नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसका हमने एक वीडियो देख लिया है, अब हम यहां पर गुडविल के वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं वो टॉपिक्स हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम यहाँ देखेंगे कौन कौन सी विधियों से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और उसकी जो एक विधि हम यहाँ समझेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम वीडियो इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लेते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने टाइप से की जाती है। तो 3 टाइप से की जाती है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड आती है। अब एवरेज प्रॉफिट के भी 2 मेथड होती है, एक सिंपल एवरेज मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड में कितने होती है, तो उसमें 2 होती है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस और एन्युटी मेथड। और कैपिटलाइजेशन जो होता है वो एवरेज और सुपर दोनों का कैपिटलाइजेशन हो जाता है, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए इनमें से हम आज समझेंगे सिंपल एवरेज मेथड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ये मेथड होती क्या है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो एक प्रकार की साधारण औसत लाभ विधि है। अब देखिए नाम से पता चल रहा है औसत लाभ, यानी कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है। जो सिंपल सा हम एक औसत निकालते हैं या समांतर माध्य निकालते हैं, आपने कभी समांतर माध्य देखे हो तो ये एक प्रकार का एक माध्य है या समांतर माध्य है या एक एवरेज एक औसत है। अब इसका फॉर्मूला यहाँ इस मेथड में हमें 2 फॉर्मूले याद रखने होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा रहेगा एवरेज प्रॉफिट का, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। देखिए लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ ईयर, यानी कि जितने भी ईयर का है। जैसे कि मुझे 5 ईयर का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना, तो इन सभी प्रॉफिट्स को मैं प्लस करके 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। सेकंड हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल के लिए, क्योंकि हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, यानी कि क्रय वर्ष का हमें क्या करना है, गुणा करना है। ये हमें परचेज ईयर जो है ये हमें क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है और सेकंड क्या करना है, आपको गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर का इंटू कर देना है। ये जो परचेस ईयर रहेंगे इनका हम इंटू कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 4 ईयर, यानी कि 4 साल का परचेस ईयर दिया है उसने, हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है कितने, 4 सालों के परचेस ईयर का, ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल के एवरेज के आधार पे अब हमें देखिए यहां पर प्रॉफिट दे रखा है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल और 5वें साल। तो ये 5 सालों का हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला हमें पता है क्या है, एवरेज प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर जितना है, कितना है, 5 ईयर है। अब टोटल प्रॉफिट लगा लेते हैं, तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000। तो 5 ईयर का प्लस करके हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना होता है, तो ये हो जाता है 9 6 15, यानी कि ये हो जाता है 3 लाख। कितना हो जाता है, 3 लाख। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 60,000 जो है हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें गुडविल निकालनी है, उसने दिया है कि आपको गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल एट 4 ईयर परचेज ईयर, यानी कि परचेज ईयर के आधार पे करनी है हमें गुडविल। तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला यहां आ जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। तो परचेज ईयर कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है, परचेज ईयर 4 है, तो इसका इसमें इंटू कर देंगे, यानी कि ये आ जाएंगे 2,40,000, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर आ जाता है, गुडविल कितनी आ गई है, 2,40,000। इस टाइप से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट की मदद से गुडविल निकाल सकते हैं। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाला है, लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है ये अगर हमारा समायोजित लाभ है तो उसे हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है ये हम देख लेते हैं। अगर आपको समायोजित लाभ दिया गया है तो आपको इस लाभ में क्या क्या जोड़ना है, जो जोड़ना है आपको, असामान्य हानि की राशि जोड़नी है।
हाँ, असामान्य हानि में क्या क्या हो सकता है, तो आग, चोरी, भूकंप, तूफान, ये हानियां आ सकती है। और क्या जोड़ना है आपको, स्थायी संपत्ति की बिक्री पर हानि। अगर आपने कोई फिक्स असेट्स बेची है, उसमें अगर लॉस हो गया तो वो लॉस आपको जोड़ना पड़ेगा एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना। और अगला है अंतिम स्टॉक का कम मूल्य या अनावर्तक व्यय या पूंजीगत व्यय। ये सारे जो एक्सपेंस है या लॉसेस है, ये हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे, तो समायोजित लाभ में। और क्या माइनस करेंगे, तो असामान्य लाभ माइनस करेंगे, गैर व्यापारिक विनियोग से आय माइनस करेंगे, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ माइनस करेंगे, अंतिम स्टॉक का मूल्य अधिक लग जाता है तो माइनस करेंगे, प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य कम लगता है। देखिए यहां पर प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य अधिक लगेगा तो ये हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और कम लगेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अनावर्तक आय माइनस की जाएगी, साझेदारों का पारिश्रमिक माइनस किया जाएगा, और अन्य कोई भावी व्यय जो होते हैं बीमा प्रीमियम टाइप से, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर आपको एडजस्टमेंट प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा साथ में, और अगर नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अभी जो हमने निकाला है डायरेक्ट हम एवरेज प्रॉफिट निकाल के उससे गुडविल निकाल सकते हैं। तो साथियों ये थी ख्याति की गणना, या हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया है। इसी प्रकार के आगे जितनी भी इसकी मेथड है वो वीडियो भी हम लाते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।